नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 5 महीने बाद चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या अखिलेश सरकार का राज दोबारा लौटेगा या बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सर ताज सजेगा। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी का इस बार यूपी चुनाव में कितना चांस है। क्या यूपी में अमित शाह की रणनीतियां रंग लाएंगी और क्या 27 साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस भी लौट सकती है। यह चुनाव इतना अहम इसलिए है क्योंकि 2019 में दिल्ली में किसकी सरकार तय होगी, इसका बहुत कुछ अंदाजा यूपी के चुनाव के नतीजों से लग जाएगा। इसलिए असल चुनाव नतीजों से पहले इंडिया टीवी और सी वोटर आपके लिए लेकर आए हैं एक ओपिनियन पोल, जिसमें आपको हम यूपी चुनाव के संभावित नतीजों और संभावित सरकार की एक तस्वीर दिखाएंगे। लोकतंत्र के महासंग्राम की तरफ बढ़ रहा है देश का सबसे बड़ा राज्य। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में होगा विधानसभा चुनावों का शंखनाद। जब टकराएंगे महारथी, जब दंगल में उतरेंगे राजनीति के दिग्गज। दांव पेच और दल बदल का सिलसिला तेज हो चुका है, यानी चुनाव के रंग में रंगने लगी है यूपी की सियासी फिजा। सबके अपने अपने दावे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सत्ता में वापसी का भरोसा है। वो जान रहे हैं कि आने वाले समय में कोई सरकार बनने जा रही है तो वो समाजवादी लोगों की बनने जा रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस उम्मीद में है कि उनको सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का सीधा लाभ मिलेगा। बीजेपी का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह के करिश्मे पर है। उधर 27 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस शीला दीक्षित के बूते ब्राह्मण वोटों पर दांव खेल रही है। ऐसे में किसको मिलेगी लखनऊ की गद्दी, कौन बनाएगा उत्तर प्रदेश में सरकार, इसी का एक अनुमान आप आज देखेंगे इंडिया टीवी पर। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद और सबसे ताजा ओपिनियन पोल के जरिए इंडिया टीवी सी वोटर ने चुनाव से करीब 5 महीने पहले यूपी के मतदाताओं का मन टटोला। हमने जानने की कोशिश की कि क्या लोग अखिलेश सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। यूपी की जनता अखिलेश सरकार को कितने नंबर देती है। क्या यूपी के वोटर प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं। कौन है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की पहली पसंद, किस पार्टी को वोट देगी यूपी की जनता। इन सवालों के जो जवाब आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। थोड़ी देर में आपके सामने होंगे इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल के वो नतीजे जो बताएंगे कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यूपी में अगली सरकार किसकी बन सकती है, यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में कौन है सबसे आगे। तो देखिए यूपी चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 2017 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, किसका होगा उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने एक सीरीज का पहला ओपिनियन पोल आने जा रहा है और हमारे साथ स्टूडियो में है यशवंत देशमुख, सी वोटर के कर्ता धर्ता, जिन्होंने ये पोल करवाया है, और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के भी एक प्रतिनिधि हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले चलते हैं यशवंत के पास। यशवंत, ये पोल, इसके नतीजे, नंबर, आंकड़े, ये तो थोड़ी देर में सामने आएंगे, लेकिन कुछ सवाल आपने लोगों से जरूर पूछे होंगे। वो किन लाइंस पर थे? क्या आपने नब्ज टटोलने के लिए क्या अपनी जिरह रखी, क्या सवाल रखे? देखिए, सवाल जो है वो बहुत सीधे और सरल रहते हैं। जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि पिछले 5 साल में इस सरकार का कामकाज कैसा रहा, आप इसको कितने नंबर देते हैं, सरकार से खुश हैं, नाराज हैं, और सरकार चलाने वाली टीम, जो प्लेइंग टीम है, उसके कैप्टन से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं। क्योंकि भले ही आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है वो भले ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हो, लेकिन वोट अक्सर जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ पड़ते हैं, यानी टीम का कप्तान कौन है उसके चेहरे को देख के वोट पड़ते हैं। तो इनकम्बेंसी न केवल सरकार की बल्कि वर्किंग चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की कितनी है, कितने पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, किसी के जीतने के लिए बहुत जरूरी है सौरभ की कोई हारे। तो कोई हार रहा है कि नहीं हार रहा है, जिसके बिना पे कोई दूसरा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये सारे सवाल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और हम केवल एक सवाल के ऊपर अटक के सौरभ नहीं रहते। आप जानते हैं कि किसको वोट देंगे और कौन जीतेगा, केवल ये हमारे आकलन का हिस्सा नहीं होता। तो पहले सवाल से शुरुआत करें। पहला सवाल क्या था यूपी के वोटर से?
बिल्कुल, पहला सवाल, और हम यहां बता दें कि जब तक सवाल हमारा लोड हो रहा है कि 20,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से हमने बात की इंडिया टीवी और सी वोटर के ओपिनियन पोल में, और हमने उनसे पूछा कि सीएम पद की पहली पसंद आपके लिए कौन है। 33% नंबर 1 पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनका नाम आया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। इतना बड़ा आंकड़ा आज से 5 साल पहले भी उनका नहीं था जब वो सरकार जीतने जा रहे थे, बनाने जा रहे थे। 28% वोट पर पुरानी मुख्यमंत्री मायावती हैं, जो इस कवायद में है किसी तरीके से सत्ता पे दोबारा काबिज हों। तीसरे नंबर पे बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं दिया है, लिहाजा लोग अलग अलग नाम ले रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट्स के नाम देने वाले लोग हैं कोई चेहरा तय नहीं। लेकिन बीजेपी का कोई आदमी कोई चेहरा बने मुख्यमंत्री, ऐसा कहने वाले 26% लोग। शीला दीक्षित जो कि अभी अभी घोषित की गई है, बहुत ज्यादा समय उनको नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 5% उत्तर प्रदेश के मतदाता शीला दीक्षित के नाम की मुहर लगा रहे हैं, वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अन्य जो नाम है या किसी का नाम नहीं देने वाले, ऐसे 8% हैं। यानी उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की पहली तस्वीर यह है कि पॉपुलैरिटी की रेटिंग में अखिलेश यादव यहां पर पहले नंबर पे उभर रहे हैं। यह एक इंटरेस्टिंग बात है, खास तौर पे एक 5 साल की इनकम्बेंसी के बाद में उसके ऊपर यह बात लगाना कि वो अपनी रेटिंग बना के रखना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है सौरभ, यहां पे बताना जरूरी है। हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराने जो हमारे सर्वे छपे, हमने उनके आंकड़े देखा, उस समय के भी आंकड़े देखे जब इससे पहले समाजवादी पार्टी जीती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव के नंबर अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव की पॉपुलैरिटी रेटिंग के जो आंकड़े थे उनसे ज्यादा हैं। ये इंटरेस्टिंग बात। अप्रूवल रेटिंग अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा है। सवाल लेकर चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी के पास, और आप यशवंत जब इंटरजेक्ट करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। सुधांशु जी, ये तो आप सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि 5 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद अखिलेश यादव लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं है। सबसे पसंदीदा चेहरा यूपी का अभी भी अखिलेश यादव है। देखिए, इसमें मैं 2 बात कहूंगा। सबसे पहले तो आप एक उल्लेखनीय बात ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी चेहरा नहीं तय किया, तब भी 26% लोग भाजपा का मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। यानी यह जो समर्थन है भाजपा को, यह व्यक्ति से परे है। और जो कि अगर आप देखें तो 15 वर्ष से हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और उसके बावजूद यह अपेक्षा जनता की, 1/4 से अधिक जनता की, कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूं। दूसरी बात, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, तो देखिए एक और व्यवहारिक यथार्थ है कि जो व्यक्ति पद पे होता है तो रेकनिंग में उसका नाम सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैं बात में पूरी विनम्रता से कहूंगा, आप चुनाव से पहले के सर्वे निकालिए तो मनमोहन सिंह जी के नाम पर भी 5%, 8%, 10%, 12% लोग बोलते थे। आज आप निकालेंगे तो शायद 1-2% भी नहीं आएंगे। तो चूंकि यह भी एक बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है कि आप पद पर हैं और मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री के साथ पद पे उसका नाम दिखाई पड़ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इससे यह बात भी साफ होती है, यह बात भी साफ होती है कि आपको उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा देना पड़ेगा जो अभी तक सिर्फ चर्चाओं में है? नहीं, मेरा यह मानना है कि अभी जब आप सर्वे के और आगे के चरण में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बाकी तीनों दल जो हैं उनके पास सिर्फ चेहरा है और कुछ भी नहीं है बताने के लिए, और जो कुछ बताने के लिए है वो बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टपूर्ण है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। हमारे पास अनेकानेक चीजें हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, अच्छे शासन का विषय हो, उत्तर प्रदेश को विकास पे ले जाने का विषय हो, समाज के सभी वर्गों को साथ में ले चलने का विषय हो, बाकी सारी पार्टियां 1 या 2 समुदायों की राजनीति तक अपने को केंद्रित रखती हैं। देखिए सुधांशु जी, एक चीज है, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे इस बात से असहमत हूं, क्योंकि पिछले 2 साल में बीजेपी ने खासतौर पर जितने असेंबली इलेक्शन जीते बिना चेहरा दिए हुए, वो स्टेट्स वो थे जहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और सीएम बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके थे। मसलन आप चाहे आप हरियाणा का जिक्र लें, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र लें, या फॉर एग्जांपल एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे झारखंड का जिक्र लें। लेकिन आप आसाम में जब गए, आसाम में एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अगेंस्ट भले ही हो, लेकिन तरुण गोगोई सीएम लेवल पे काफी पॉपुलर थे और आपको एक चेहरा देना पड़ा।
ये जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है, ये कोई हरियाणा महाराष्ट्र का समीकरण नहीं लग रहा है। ये समीकरण असम वाला ज्यादा लग रहा है, जहां पे एक अदद बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर से आपको एक नहीं दो कहना चाहिए। इनफैक्ट जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उसकी भी रेटिंग अच्छी खासी है, मायावती की भी रेटिंग कोई कम नहीं है। ऐसे दो कद्दावर नेता के आगे, चेहरों के आगे बिना नाम के जाना। यशवंत, इसी से जुड़ा हुआ आपका अगला प्रश्न भी है, उस पर फिर प्रियंका भी में ज्वाइन करेंगी। अगला सवाल अखिलेश सरकार से ही जुड़ा हुआ था। क्या सवाल था और क्या जवाब मिले? बिल्कुल, दो सवाल अलग अलग होते हैं। क्या आप इस सरकार से खुश हैं, क्या आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं? ये दोनों ही तरीके के सवालों को ऊपर निगाह रखना चाहिए। अखिलेश सरकार से क्या लोग खुश हैं कामकाज से? हाँ कहने वाले 61%, नहीं कहने वाले 38%, और राय नहीं रखी ऐसे लोग केवल 1%। अब ये अंक काफी बड़ा है। अखिलेश सरकार का जब नाम आता है तो अखिलेश यादव के नाम के साथ में उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनके लिए जो एक गुडविल है वो उनके लिए हाँ में जाती है कि हाँ वो उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन क्या सरकार को बदलना चाहते हैं, इसके ऊपर यह आंकड़ा भी आगे आएगा, ये भी हम देखेंगे। लेकिन जहां तक ये समझ में आ रहा है कि इस सरकार के खिलाफ, इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अभी तक हमें कोई इनकम्बेंसी सेट इन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सौरभ, आपकी इन बातों से और इस पोल से अभी तक जो सवालों के जवाब मिले हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत खुश होंगे। गौरव, दो सवाल थे, अप्रूवल रेटिंग आपके चीफ मिनिस्टर की और सरकार की, और दोनों में ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे नंबरों से अखिलेश यादव पास हुए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अखिलेश यादव जी ने पिछले 4.5 साल में अपने सभी चुनावी वादों को पूरा किया और विकास को खासकर आगे बढ़ाया है। उनकी छवि स्वच्छ है और युवाओं का पूरा साथ है। तो जो 33% दिखाया जा रहा है, अभी बहुत से जो बड़ी उपलब्धियां हैं अखिलेश यादव जी की, वो अभी आनी बाकी है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो। मैं समझता हूं जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे ये प्रतिशत और बढ़ेगा। दूसरी बात, जो लोग 61% कहते हैं कि हम खुश हैं सरकार के कार्य से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी अभी एक सर्वे में उनका कार्य जो है लोगों ने कहा इसका मूल्यांकन करें जी। तो उस कार्य में भी 40% लोगों ने ही कहा था कि वो कार्य से खुश है। यहाँ पे 61% लोग कहते हैं वो खुश है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी आपने, और आगे भी हम कोशिश अभी आपने जो बात कही वो सवाल भी हमने पूछा, वो उसके नतीजे भी बताएंगे। और एक सवाल हमने और पूछा, वो थोड़ी देर में आप सबके सामने होगा कि क्या आप मौजूदा सरकार बदलना चाहते हैं? हम इसका जवाब पूछ करके सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन आप वो इंटरेस्टिंग होगा, वो भी देखना। प्रियंका, लेकिन इतनी तैयारी के बाद, प्रशांत किशोर को कैंपेन मैनेजर बनाने के बाद, सोनिया गांधी की जबरदस्त रैली बनारस में हुई, बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाह रही है अपने साथ, लेकिन शीला दीक्षित के नाम पर केवल 5% लोगों ने हामी भरी है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से हम इस चुनाव में जा रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है 27 साल में हम लोग ने उत्तर प्रदेश से हम बाहर रहे हैं, शासन से बाहर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक चीफ मिनिस्टरियल फेज़ लेकर जाएं, ऐसा चीफ मिनिस्टर फेज़ लेकर जाएं जिन्होंने बहुत उनका कार्यकाल में, अपने दिल्ली के कार्यकाल में काम किया है, उपलब्धियां पाई हैं। तो वैसे ही सेम डेवलपमेंट जो दिल्ली का हुआ वही हम उत्तर प्रदेश में लेकर जाना चाह रहे हैं एज अ फेज़। अभी शुरुआती ये ओपिनियन पोल है जो भी आए हैं। मैं सी वोटर का सम्मान करती हूँ कि उनकी जो प्रक्रिया होती है टेस्ट करने की कि क्या मूड है, वो हमेशा सटीक रहती है। पर आने वाले समय में जिस तरीके से कैंपेन सबके आगे बढ़ेंगे, वो मैं आई एम होपिंग एंड आई एम श्योर कि वो आंकड़े जो हमारे 5% दिखा रहे हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही और लोगों का विश्वास हम जीत पाएंगे। चलिए, बात आपने ठीक कही कि ये ओपिनियन पोल अभी काफ़ी वक्त है चुनाव में तब कंडक्ट किया जा रहा है, और यशवंत इसके बाद वक्त पर और इस सीरीज़ के आगे के ओपिनियन पोल्स लाते रहेंगे। आप ऊपर जो अभी देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नाम के आगे, खाने के आगे शून्य, या अमूमन जब काउंटिंग डे होता है तब आपको ये देखने को मिलता है ऐसा कॉलम, ऐसी रो। लेकिन क्योंकि ओपिनियन पोल आपको ये बताने वाला है कि इस बार अभी जनता का मूड क्या है, तो ये खाने भरने शुरू होंगे थोड़ी देर में। यूपी की जनता क्या सरकार को बदलना चाहती है, जब ये सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, देखिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन इंडिया टीवी और सी वोटर ने यूपी के वोटर का दिल टटोलने की कोशिश की कि अगर अभी चुनाव हो तो वो किसको सरकार में लाना चाहेंगे। आपने दो सवाल सुने। अगला सवाल पूछा गया, ये जुड़ा था प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से। यशवंत बताएंगे आपको इस सवाल के नतीजे। बिल्कुल, और ये नतीजे भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता
प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितनी खुश है। 73% हाँ कहने वाले, 26% नहीं कहने वाले, पता नहीं कहने वाले 1%। बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के वोटर पीएम के लिए पॉजिटिव बात बोलते हैं, वहीं बीजेपी के वोटर सीएम अखिलेश यादव के लिए पॉजिटिव बात बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि जनता एक तरह से स्प्लिट वोटिंग मोड में आ रही है। यानी अलग अलग लेयर पे अलग अलग लीडर्स को अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली देखना और रेटिंग देना पसंद करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वोट देते समय वो कंफ्यूज हैं। जिस लेवल पे वोट देना चाहते हैं वहीं पे वोट देंगे। मौजूदा सरकार को क्या आप बदलना चाहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी सवाल है और इंटरेस्टिंग है। 59% कह रहे हैं हां और 35% कह रहे हैं नहीं, 6% का कहना है पता नहीं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आप अखिलेश यादव के बारे में पूछते हैं तो वहां पे मेजॉरिटी कहती है कि हां वो उनसे खुश हैं। सरकार केवल जब पूछते हैं तो सरकार के ऊपर 59% कहते हैं कि ये बदलना चाहते हैं, लेकिन 35% कहते हैं नहीं बदलना चाहते। कैच है यहां पे, कैच ये है कि अगर ये आंकड़ा किसी ऐसे राज्य में आ रहा होता है जहां पे केवल 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां पे इस आंकड़े का केवल एक मतलब होता कि सरकार बदल जाएगी। लेकिन जहां पे चौतरफा मुकाबला हो और 4 पार्टियां बड़ी लड़ रही हो चुनाव, वहां पे आंकड़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग सरकार बदलना चाहते हैं। वहां पे आंकड़ा महत्वपूर्ण यह है वो तकरीबन 40% लोग जो या तो सरकार बदलना नहीं चाहते या स्टेटस क्वो रखना चाहते हैं। ये 40% सौरभ ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत 60%। साफ शब्दों में कहें गौरव, इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में उतनी लोकप्रिय नहीं है जितने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मैं ये कहूंगा कि सरकार में बहुत अहम भूमिका मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री की जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है वो साफ है कि मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। अभी यशवंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही जो मैं भी कहने जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से 3 पार्टियां तो मेजर हैं और कांग्रेस चौथी पार्टी है। तो अगर 35% लोग ये कहते हैं कि सरकार ना बदले, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, पहली पसंद कौन है? पहली पसंद भी समाजवादी पार्टी ही सबसे ज्यादा लोगों के लिए है। दूसरा मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, अभी सुधांशु जी एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है उसको एडवांटेज होता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है और वो आपके खिलाफ जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने काम से, अपनी स्वच्छ छवि से कहीं ना कहीं आप सबके जो तर्क हैं बरकरार रखी है। मेरे ख्याल से उस सबका जवाब हम मोदी जी नहीं कर पाए। गौरव, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो आंकड़े हम देंगे अब वो सीधे सीधे किस पार्टी को कितने वोट मिलते दिख रहे हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, उससे आपके इन तमाम सवालों के जवाब साफ हो जाएंगे। तो इस ओपिनियन पोल का क्लाइमैक्स इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल। आप सबको इंतजार होगा यह जानने का कि सर्वे में आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। हम आपको इस सर्वे के नतीजे बताएं, किसको कितनी वोट, कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। उससे पहले अभी तक के इस पोल की बड़ी बातें क्या रही, उस पर एक नजर डालते हैं। अखिलेश यादव 33% वोटों के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे की पहली पसंद है। दूसरे नंबर पर हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिनको 28% लोगों ने चुनने की बात कही है। सर्वे के मुताबिक यूपी के ज्यादातर लोग अखिलेश सरकार के कामकाज से खुश हैं और ऐसा मानना है 61% लोगों का। लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के मामले में अखिलेश को वोटरों ने सबसे कम नंबर दिए। 59% लोगों ने यह राय दी है कि यूपी में वो सरकार बदलना चाहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, यह सवाल पूछा गया तो इस पर 73% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं। तो ये तो थी अभी तक की इस चुनाव की बड़ी बातें, लेकिन अब वो 2 बड़े सवाल, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट और किस पार्टी को कितनी सीटें। क्या पिछले 2 चुनाव की तरह इस बार भी एक तरफा कोई सरकार बन सकती है? इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानने के लिए एक बार फिर यशवंत के पास।
क्या स्थिति है वोटों के मामले में हम देखेंगे। 20,000 से ज्यादा मतदाताओं से अगस्त के महीने में सी वोटर ने जो बात की उसके हिसाब से क्या वोटों का अंदाजा हो सकता है, निगाह डालते हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेंगे कितने और बीजेपी को कितने और एसपी को कितने, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कांग्रेस को कितने, वो भी आपकी स्क्रीन पे। एक बार ये चारों आंकड़े एक साथ आपकी आंख के सामने जब आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा लगाएगा। 28% वोट के ऊपर एसपी और बीजेपी लगभग बराबरी पे हैं। 2012 में अन्य के वोट काफी थे 18%, इस बार वो कम हुए हैं। देखिए यहां पर वोट शेयर लगभग बरकरार रखा है 5 साल की इनकम्बेंसी के बाद में भी। 29% पाए थे 2012 में, 28% आज की तारीख में चुनाव होता है, यानी तकरीबन अपना वोट शेयर पूरी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। 26% वोट मायावती जी को मिले थे 2012 में, और बीजेपी का ग्राफ 15% जो 5 साल पहले पोल किया था उससे बढ़ के अभी पहुंचा है 28% पे। लेकिन 2014 का जो 40-45% के आसपास टोटल एलाइज के साथ का वोट था वो काफी हद तक बीजेपी का ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो वोट शेयर पड़ रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस के वोट शेयर और सबके मिला के हम देखते हैं कि आज की तारीख में सीटें क्या मिल सकती हैं। एक कांटे की टक्कर एसपी और बीजेपी के बीच में फिलहाल दिखाई दे रही है, लगभग 130 से 150 की रेंज में। मायावती जी की बीएसपी जो कि मेन इनकम्बेंसी का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 55 से 110 के बीच में अगर आज चुनाव होते हैं तो वो सिमट जाएगी। कांग्रेस जो कि अभी स्टार्टिंग ब्लॉक पे है, आज की तारीख में 5 से 13 पे है। मैं स्टार्टिंग ब्लॉक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ हफ्ते के अंदर ही अपना सीएम का चेहरा घोषित किया है। और शीला दीक्षित 6% के आसपास अपने वोट और अपने उनकी पॉपुलैरिटी लेवल लगभग ऑलरेडी बनी हुई है। देखना होगा, हम निगाह रखेंगे। हम हर हफ्ते सर्वे कर रहे हैं और हर महीने के अंत में हम एक बार आपके पास में पूरा सर्वे लेके आएंगे। लेकिन यहां पर यह देना बहुत जरूरी है कि जो वोट शेयर बटे हैं, जो अक्कड़ बक्कड़ हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, अपर कास्ट वोट बीएसपी की ओर नहीं जा रहा है, वो बीजेपी के साथ में इंटैक्ट है, यानी ब्राह्मण वोटों का तबादला बीएसपी की ओर नहीं हो रहा है। और मुस्लिम मतदाताओं का तबादला समाजवादी पार्टी से बीएसपी की ओर नहीं हो रहा है, यानी 2 बड़े ब्लॉक, अपर कास्ट वोट बीजेपी के साथ चिपके हुए हैं, माइनॉरिटी वोट समाजवादी पार्टी के साथ चिपके हैं। इस कारण से जो कोर वोट दलित का है केवल और केवल वही बीएसपी के पास। यशवंत, ये जो आंकड़े हैं जो अभी पूछ भी रहे थे आप मुझसे, ये इसका एक अलग डेटा है जो आपने दिया है, वो एक अलग ग्राफिक में समझाने के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अभी जो आपने नतीजे बताए हैं इससे मुझे लगता है कि तस्वीर साफ होने की बजाय और उलझ गई है। सी वोटर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि आज की तारीख में किसी के अपने बूते सरकार बनती नहीं दिख रही सुधांशु जी, और आप 5 साल की इनकम्बेंसी अखिलेश यादव की सरकार के बावजूद बराबर पहुंच पाए उनके। देखिए, ये जो आपने सर्वे बताया है इसमें 2-3 तथ्य ध्यान रखने वाले हैं। पहली बात, भाजपा ने अभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो छोड़िए, अभी अपने कोई टिकट की लिस्ट भी जारी नहीं की है। अन्य दलों ने तो कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। दूसरी बात, अभी तक जो सर्वे का ट्रेंड रहा है पिछले 7-8 सालों में, अगर आप देखें तो एक बार जो ट्रेंड दिखाई पड़ता है, क्रमशः चीजें उसी दिशा में आगे निर्णायक रूप में बढ़ती चली जाती हैं। जैसे दिल्ली के चुनाव में आप याद करिए, आम आदमी पार्टी शुरू में कम थी, फिर बढ़ते बढ़ते और अंत में बहुत ही ज्यादा हो गया। बिहार में हम अपने विरोध वाले की बात कर रहे हैं, वो बढ़ते चले गए। तो अगर इस ट्रेंड में आप देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि परिवर्तन यदि सकारात्मक दिशा में पिछले चुनाव की तुलना में दिख रहा है और कई गुना दिख रहा है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, इससे आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि ये ट्रेंड आपके फेवर में, ये ट्रेंड पूरी विनम्रता से, ये ट्रेंड सपा के फेवर में क्यों नहीं हो सकता? स्वरूप छोड़ दीजिए तो ज्यादातर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें दी गई, लोकसभा हो या विधानसभा हो या उनमें, अंत में हमें सीटें उससे ज्यादा मिली। अच्छा प्रियंका, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब एक बार जरूर गौरव दे दें। गौरव, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये ट्रेंड उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि 4.5 साल की सरकार के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करते हुए भी सपा नंबर 1 पार्टी है। चाहे वो लोकप्रियता की बात हो अखिलेश यादव जी की, चाहे वोट परसेंटेज की हो, और सीट्स में 1 सीट का फर्क है। अभी 13% लोग ऐसे हैं जो अन्य को कह रहे हैं।
तो ये 13% अब जो इलेक्शन होता है वो चेहरों पे होता है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड होता है, और भाजपा ने ना कोई चेहरा दिया है, ना उम्मीद लगती है आगे देंगे, क्योंकि अंतर कलह बहुत है। इसलिए ये जो 13% फ्लोटिंग वोट है, ये भी ज्यादा चांसेस ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ फ्लोट हो, और क्योंकि 4 तरफे मुकाबला है, इसलिए 2% 3% शिफ्ट से भी बहुत ज्यादा फर्क सीटों का पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, ये जो 13% अनडिसाइडेड या अन्य में जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी में एक विकास का चेहरा है, एक स्वच्छ छवि का चेहरा है। लेकिन प्रियंका, कांग्रेस के लिए तो वाकई निराशाजनक तस्वीर है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया जब शीला दीक्षित आपका चेहरा घोषित हो चुकी थी, जब आपकी रणनीति साफ है, जब ये पता है कि सोनिया गांधी की वहां रैली हुई, उसमें अच्छी खासी तादाद में लोग भी आए, लेकिन वो परिणित हो आपके वोटों में, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा सर्वे में। नहीं, देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वाइल आई रिस्पेक्ट सी वोटर का जो सर्वे हुआ है, पर ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं कहूँगी ये 3-4% की भी जो भी बात हो रही है, वो भी किस तरह स्विंग करता है वो आने वाला समय ही बताएगा। कैंपेन जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि क्या हमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या लोगों की बात है। अभी तो किसी के मैनिफेस्टो तक नहीं बने हैं, तो आने वाले समय ही बताएगा कितने हमारे सीट्स आएंगी, कैसे होगा। प्रियंका, आपके समर्थन में एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक आंकड़ा जो कि आपके इंटरेस्टिंग के लिए होगा। मैं एक बात जरा यशवंत जी से पूछना चाहूंगा। एक बार प्रियंका अपनी बात खत्म कर ले। प्रियंका, हाँ, मैं बस एक बात खत्म कर दूं अपनी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये सर्वे एटलीस्ट हमें ये अंदेशा देता है और हमें बताता है कि हमें बहुत और आगे मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो अभी हमने चुनाव रैलीज़ की है और हमने आउटरीच प्रोग्राम हमारा किया है, उसको और स्पीड और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें हम देख रहे हैं लोग बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं। सोनिया गांधी जी की रैली हुई, आने वाले समय में राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो जैसे आपने काफी ईमानदारी से इस सर्वे को प्रियंका, आपने बहुत ईमानदारी से बात बोली। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा जो मैंने आज अपनी टीम के साथ में डिस्कस की। हमने पिछले 20 साल के सारे ओपिनियन पोल अपने निकाल के देखे, और ये पहली बार हमने पाया कि किसी चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें किसी की रेटिंग 2% से ज्यादा बढ़ी है यूपी में। पिछले 20 साल में पहली बार कांग्रेस का कोई लीडर चीफ मिनिस्टर रेटिंग में 5% के फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर रहा है, और वो भी अभी कुछ ही हफ्ते हुए शीला दीक्षित को डिक्लेयर किए हुए उनके नाम को। तो ये अपने आप में क्रेडिबल बात है, ये मुझे लगता है। मैं आपको क्योंकि यहाँ पर बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी यशवंत। मैं यशवंत जी से एक बात, सुधांशु जी एक बसपा पे कमेंट लेना है। बसपा को डिस्कस किए बगैर ये चर्चा अधूरी रह जाएगी, आप उनके प्रतिनिधि नहीं है। यशवंत, बीजेपी और सपा दोनों अपने आप को लीड में बता रही हैं, आपका सर्वे भी ये बता रहा है। आप बीएसपी की पोजीशन इस वक्त कहां देख रहे हैं? क्या ये स्टैग्नेंट रहने वाली है? नहीं, मेरा अपना मानना ऐसा है कि ऐसा होगा नहीं। अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सुधांशु जी जो कह रहे थे वो होंगे, और उन्होंने जो बात बोली कि बीजेपी के टिकट नहीं बटे हैं, दरअसल वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अगर टिकट बटने के बाद में टिकट नहीं बटे तो उसका फायदा शायद बीएसपी को ज्यादा होगा बजाय बीजेपी को। तो ये बहुत ही तलवार की धार है सुधांशु जी के लिए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। और हम ये ना भूलें कि मायावती 28% रेटिंग के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है, यानी दो बड़े कद्दावर चेहरे वो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे डेरा जमाए हुए हैं, और इन दोनों चेहरों की बराबरी का कोई चेहरा फिलहाल बीजेपी के पास में हो सकता है हो, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। दोनों चीजें, सर्बानंद सोनोवाल को बड़ा चेहरा नहीं माना जाता था आसाम में, लेकिन हमने देखा है कि उनके प्रोजेक्शन के बाद में उस वैक्यूम को उनके नाम ने भर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूछिए, क्या पूछ ऐसा ना हो। मैं यशवंत जी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, वो बहुत अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, मगर ये अगस्त के महीने में किन तिथियों का सर्वे है, क्योंकि अगस्त के महीने में 2-3 बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं। जैसे बुलंदशहर की घटना हुई है, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में घमासान बिल्कुल जनता के सामने आया, स्वामी प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक जैसे नेता भाजपा में आए। तो ये सारी घटनाएं जो हुई हैं वो सपा और बसपा के निगेटिव में, नकारात्मक में गई हैं और भाजपा के पक्ष में गई हैं। तो यदि यह सर्वे उन तिथियों से पहले का है तो मैं मानता हूं कि इन घटनाओं के बाद का जो प्रभाव होगा उससे कहीं न कुछ गुणात्मक लाभ भाजपा को ये पार्शियली। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के सारे आंकड़े पूरे इसमें कंबाइंड हैं, इसलिए पार्शियली उन घटनाओं का इंपैक्ट आया है। इसमें से एक हिस्सा जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला है वो शायद आपके पक्ष में हो, लेकिन बुलंदशहर वाले हिस्से का एक इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है,
मेरे लिए जानने की कि कहीं ना कहीं सीएम का ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी अपनी इमेज अपने परिवार की इमेज से एक टेफ्लॉन की तरह से अलग होती हुई दिखाई दे रही है। मसलन जो उनके परिवार की नेगेटिविटी है, उनके बाकी परिवार के सदस्यों की, वो सीएम के ऊपर आती हुई नहीं दिख रही है जनता के बीच में। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आपके लिए भी शायद एनालिसिस। प्रियंका और गौरव दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले गौरव। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बात स्पष्ट है कि चेहरे पे और विकास के मुद्दे पे 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और उसके साथ कुछ और मेजर फैक्टर्स होंगे जो विपक्ष भी उठाते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। तो जहां तक विकास की बात है, केंद्र की सरकार विकास के मुद्दे पे आई, 73 एमपीज आए भाजपा के, लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र का सहयोग नहीं रहा। ये बात जनता के भी सामने है और मैं समझता हूं इसका एक बड़ा प्रभाव होगा। और दूसरी बात भाजपा के अंतर्कलह की है कि क्या ये चेहरा दे पाएंगे, और इसीलिए जितना फ्लोटिंग वोट होगा आप देखेंगे। गौरव, अभी तो उन्होंने चेहरे डिस्कस नहीं किए, तो आप अंतर कलह की बात आपकी पार्टी करे, ये तो सच में विचित्र बात लगती है। परिवार में लड़ाई है, प्रियंका एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। प्रियंका, नहीं, मैं बस आप पहले दो तीन चेहरा चीजें यहाँ तो पे कहना बताइए चाहूंगी। अपना। प्लीज सुधांशु जी, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी तो कोई चेहरा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में भाजपा का। नहीं, मैं बस एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगी। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रही थी, पर अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो आज समाजवादी पार्टी की जो जमीनी हकीकत है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, जैसे गौरव बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर इशू दलितों को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और डेवलपमेंट वहाँ पे पीछे हटा था, ये सारे मुद्दे आगे आए थे। वो आने वाले समय में और तूल पकड़ेंगे, वो तो जाहिर सी बात है जब लोग एक्चुअली असेस करेंगे क्या इनका डेवलपमेंट एजेंडा रहा है। दूसरी चीज मैं सुधांशु जी को बताना चाहती हूँ, सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता आकर उनके हिसाब से वेस्ट बंगाल भी ये लोग जीत रहे थे, केरल भी ये लोग ही जीत रहे थे, वहां पे क्या हुआ सब जानते हैं। तो आप अगर अपने लोकसभा से अपना देखेंगे क्या आंकड़े थे, बहुत कम हो गया, 15% से कम हुए हैं इसमें, इस ओपिनियन पोल में, उसी से साबित होता है 42% से अब अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही है। 42% से घट करके अब 27-28% पर भारतीय जनता पार्टी आई है। आज आप मुझे ब्रेक लेना होगा सुधांशु जी, मजबूरी है मेरी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद देखिए, यूपी बिहार में जब बात होती है वोटर की, तो जाति का जो खेल है वो हम सब जानते हैं, हम जितना भी चाहें लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो यशवंत बीच में बात करना चाह रहे थे कि ये कास्ट मैट्रिक्स किस तरीके से किसके पक्ष में और किसके खिलाफ बैठती नजर आ रही है, इस ब्रेक के बाद। तो यूपी चुनाव के इस ओपिनियन पोल की बड़ी कहानी, सबसे आगे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी। यूपी में जातियां भी चुनाव के नतीजों पर खासा असर डालती हैं। इस ओपिनियन पोल में क्या पता लगा, कौन सी जाति पर किसका ज्यादा प्रभाव है, यशवंत? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बिना जाति के समीकरण को पकड़े यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के खासतौर पे वोटर्स को समझना लगभग असंभव है। हम फिलहाल निगाह डालेंगे किस जाति के लोग किस तरफ, सोशल ग्रुप किधर जा रहा है। आप मोटे तौर पे एक अंदाजा लगा सकते हैं, माइनॉरिटी वोटर्स सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं, 50%, आधे वोट सीधे एसपी के खाते में, बीएसपी के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 12 और बीजेपी के खाते में केवल 3। ब्राह्मण मतदाता जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहां बीजेपी के खाते में 54, बीएसपी के खाते में केवल 10। इनफैक्ट ब्राह्मण वोट बीएसपी से ज्यादा इस समय समाजवादी पार्टी के खाते में 14% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दलित मतदाताओं का जहां तक सवाल है, दलित मतदाता 44% टोटल बीएसपी के पक्ष में, यहां पर बीजेपी नंबर 2 है 26%, लेकिन ये 40% के ऊपर था 2014 में जो घट के 26 हुआ है। बीजेपी अपने दलित वोटर्स को इंटैक्ट नहीं रख पाई है। ओबीसी में जहां तक सवाल है, वहां पर बीजेपी ने जरूर अपना काफी हद तक इंटैक्ट रखा है, लगभग 100 में से 40 ओबीसी वहां जा रहे हैं, लेकिन यादव मतदाता लगभग एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मेहरोत्रा साहब, आपकी पार्टी जो है इस वक्त मुख्यमंत्री तो काफी लोकप्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में लोगों को शिकायतें हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में 4.5 साल में लगातार प्रयास करके प्रदेश विकास की ओर बढ़ा है। जो हम लोगों ने जनता से वादे किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम किया है, और बहुत सारे वादे जो हैं वो अभी जो समय बाकी है उसे पूरा करने का काम कर देंगे जी। मैं उनको अगर गिनाऊंगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। आपको मालूम है कि विकास के कितने काम हुए, कितने बड़े बड़े काम हुए हैं।
आगरा से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के बलिया तक की एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो इतनी बड़ी सड़क आज चलिए, तक अब से आप ठीक कह रहे थे, बनने का काम नहीं समय किया, मेहरोत्रा बिना साहब केंद्र वाकई के इजाजत नहीं देता। सहयोग के। ये बात मैं जानता हूं, आप सरकार में हैं तो आप तो काफी बातें गिना सकते हैं, लेकिन अब इस आपके दावे कितने सही हैं कितने नहीं, इसका फैसला तो खैर अब 5 महीने बाद जब चुनाव होगा तब होगा। फिलहाल आपकी पार्टी के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये राज अपने दिल में अभी तक रखा हुआ है, और अभी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमान हमारे साथ जुड़े, और यशवंत जिन्होंने सर्वे किया, आप सबका